गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा आज का टॉपिक रहेगा एडजस्टमेंट इन क्लोज्ड अकाउंट। क्लोज्ड अकाउंट का मतलब क्या होता है कि जैसे आपने अकाउंट्स 31 मार्च को क्या कर दिए, क्लोज कर दिए। 31 मार्च को क्लोज करने के बाद आपको पता चला कि आपकी कुछ गलतियां रह गई हैं अकाउंट्स के अंदर रिलेटेड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, सैलरी एंड प्रॉफिट, यानी आप इनका ट्रीटमेंट करना भूल गए हैं। तो जब आप इनका ट्रीटमेंट करना भूल गए हैं तो अब क्या किया जाए, उनको ठीक कैसे किया जाए, कैसे करेंगे उनको ठीक? क्योंकि अकाउंटिंग के अंदर आपको पता है ओवर राइटिंग तो अलाउड है नहीं, ना तो ओवर राइटिंग अलाउड है अकाउंट के अंदर, और ना ही हम क्या कर सकते किसी को रफ करके दोबारा लिख सकते, ये अलाउड नहीं होता अकाउंटिंग के अंदर। ध्यान रखना इन चीज़ों का। तो हम क्या करते हैं, उन चीज़ों को अकाउंट्स के अंदर रेक्टिफाई एंट्री के थ्रू हम क्या करते हैं, ठीक कर देते हैं। जैसे हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था लेकिन किसी कारणवश हम भूल गए या दिया नहीं, लेकिन अब पार्टनरशिप डीड के अंदर ये लिखा हुआ कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, तो कैसे करेंगे उसको सोल्व, ये मैं समझाऊंगा आपको एडजस्टमेंट इन क्लोज्ड अकाउंट के अंदर। जैसे एक सम ले रहा हूं मैं, हमारे पास पार्टनर्स हैं 4, ए बी सी डी। क्लियर है? हमारे पास 4 पार्टनर्स हैं और इनकी कैपिटल दे रखी है हमारे पास। ए की दे रखी है 1 लाख, बी की दे रखी है 1,50,000, सी की दे रखी है हमारे पास 2 लाख और डी की दे रखी है हमारे पास 2,50,000। ये हमारे पास इनकी कैपिटल दे रखी है। अब हमें बताया इसने कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी प्रोवाइडेड एट द रेट 10% पर एनम बट इट इज इग्नोर्ड व्हाइल प्रिपेयरिंग अकाउंट्स। यानी जब आपने अकाउंट्स बनाए तो आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 10% इग्नोर कर दिया या भूल गए। तो उसको ठीक कैसे किया जाए, अब समझो कैसे करेंगे उसको। उसके लिए हमें बनानी पड़ेगी टेबल शोइंग एडजस्टमेंट। टेबल शोइंग एडजस्टमेंट बनाने के लिए आपको छोटा सा बॉक्स बनाना है और उसके ऊपर लिखना है टेबल शोइंग एडजस्टमेंट, यानी वो टेबल जो आपको बताएगी कि किसको डेबिट किया जाए और किसको क्रेडिट किया जाए। आपके पास 4 पार्टनर्स हैं ए बी सी डी, 4 बॉक्स पार्टनर्स के लिए और आपने एक बॉक्स टोटल के लिए बनाना है अलग से। तो देखो कैसे बनेंगे ये, छोटा सा एक बॉक्स बना लेना। तो ए बी सी डी और यहां क्या लिखेंगे हम, टोटल। सबसे पहले आपने देखना कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने देना कितना है, 10% 1 लाख के ऊपर। तो देखो यहां पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 10% पर एनम। 1 लाख का 10% कितना होता है, 10,000। 150 का 10% 15,000। 2 लाख का 10% 20,000 और 2,50,000 का 10% कितना हुआ, 25,000। इन चारों को हम क्या कर लेंगे, यहां पर टोटल कर लेंगे। देखो 10 और 15 25 और 25 50 और 20 कितने हो गए यहां पर हमारे 70,000। ठीक है, इन सब का टोटल करके आपने यहां लिख दिया। 10 और 15 25 और 25 50 और 20 70,000 रुपए यहां लिख दिए। अब आपने ध्यान में रखना है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में कहां आता था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में कहां आता है, क्रेडिट साइड में। तो देखो आपको पता होना चाहिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिट में आता है, सैलरी क्रेडिट में आती है, प्रॉफिट क्रेडिट में आता है, यानी जो प्लस वाली चीजें हैं वो क्रेडिट में आएंगी, और सिर्फ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग ही एक ऐसी आइटम है जो कहां आती है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर डेबिट साइड में। तो अब ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है ना, तो यहां पर क्या लगा देंगे हम, क्रेडिट। अब जो ऊपर क्रेडिट है तो इसका नीचे क्या आएगा, यहां पर डेबिट आएगा, क्योंकि ये हमने इनको देने हैं। अब देने हमने इनको है तो निकलवाएंगे अभी हम इनसे। तो देखो क्या लिखेंगे हम, ₹70,000 नाउ
ऊपर क्रेडिट है ना, तो यहां क्या लिखेंगे हम, डेबिट। जो ऊपर होगा उसका नीचे लिखना है उल्टा, क्रेडिट के नीचे डेबिट आ जाएगा। अगर ऊपर डेबिट होता, अगर यहां पर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग होता तो यहां डेबिट आ जाता, डेबिट के बजाय यहां पर क्या आ जाता, क्रेडिट। अब यहां क्या लिखेंगे हम, ₹70,000, 70,000 ये वाले, नाउ डेबिटेड इन इक्वल प्रोपोर्शन। इक्वल प्रोपोर्शन का मतलब क्या होता है कि इक्वल रेशो के अंदर। जैसे हमारे पास 70,000 है ना, अगर इनका रेशो नहीं दिया हुआ, रेशो दिया होता तो रेशो में, अगर नहीं आता तो मैंने बता रखा है आपको इक्वल रेशो में ले लेते हैं। देखो 70,000 का इक्वल प्रोपोर्शन कर दो, कितना बनेगा, 17,500। यहां पर भी इतना आएगा, यहां पर भी इतना आएगा, और यहां पर भी इतना आएगा। तो टोटल इसका कितना बन जाएगा हमारे पास, 70,000। अब हम यहां पर देखेंगे नेट इफेक्ट कितना आया है टोटल, नेट इफेक्ट। अब 10,000 क्रेडिट के हैं, 17,500 किस चीज के हैं, डेबिट के। तो आपको पता लग गया, बचेंगे तो डेबिट के कितने बचेंगे, 7,500। तो यहां लिख दे साथ में आप 7,500 डेबिट। यहां पर क्या है, 15,000 क्रेडिट के हैं और 17,500 किस चीज के हैं, डेबिट के। तो यहां भी डेबिट के बचेंगे, कितने बचेंगे, 2,500 डेबिट के। यहां पर 20,000 है और यहां पर कितने, 17,500। यहां पर क्रेडिट के बचेंगे। बचे, आपको ये पता लग रहा होगा कि कैसे बचते हैं, जो भी आइटम दोनों में से ज्यादा होगी ना उसका बैलेंस बचेगा। जैसे 10 और 17 में 17 का ज्यादा है तो बैलेंस इसका बचेगा डेबिट का। फिर हमारे पास क्या है, 20,000 और 17,500। तो यहां पर कितने बचेंगे हमारे पास, 2,500 किस चीज के भला, क्रेडिट के। और यहां पर 25,000 है, यहां पर 17,500 है, किस चीज के बचेंगे, क्रेडिट के। कितने बचेंगे क्रेडिट के, 7,500। अगर आप यहां पर ध्यान से देखें अब, तो डेबिट और क्रेडिट का टोटल क्या आ रहा है, इक्वल आ रहा है। देखो जैसे यहां पर 7,500 डेबिट के और 2,500 डेबिट के, तो दोनों को मिलाकर कितना बना, 10,000। और इन दोनों को मिलाकर कितना बना, 10,000। अब आपने क्या करना है, इसके अंदर एक जर्नल एंट्री पास करनी है। ये आपका 4 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है बोर्ड के अंदर। जर्नल एंट्री कैसे पास करोगे, ये आप बॉक्स बनाएंगे जर्नल एंट्री के लिए, यहां लिखेंगे डेबिट और यहां क्या लिखेंगे आप, क्रेडिट। तो देखो जो आइटम्स डेबिट में उसको डेबिट में ले आओ। कौन कौन डेबिट में है, ए और बी। तो क्या लिखेंगे हम, एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, कितने रुपए से, 7,500। बी का कैपिटल अकाउंट डेबिट कितने से होगा, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट 2,500 टू सीज कैपिटल अकाउंट। सीज कैपिटल अकाउंट कितने से है, 2,500। और यहां पर 7,500 किसके नाम से है, डी के नाम से, टू डीज कैपिटल अकाउंट। कितने लिखेंगे यहां पर, 7,500। और यहां पर लास्ट में क्या लिख लेंगे हम, रेक्टिफाइंग एंट्री। नरेशन के अंदर लिख देंगे हम रेक्टिफाइंग एंट्री। और साथ में आप लिख सकते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नाउ रेक्टिफाइड, यानी जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था अब क्या कर दिया गया है, वो ठीक कर दिया गया। अगर आपको 4 मार्क्स में क्वेश्चन आता है तो 2 मार्क्स में आपने ये आपकी टेबल शोइंग एडजस्टमेंट रहेगी और 2 मार्क्स में आपकी क्या रहेगी, ये जर्नल एंट्री रहेगी। तो इस प्रकार आपने करना है टेबल शोइंग एडजस्टमेंट। ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से रिलेटेड थी। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग आ जाए तो भी सेम टू सेम ऐसे रहेगा बिल्कुल, सिर्फ यहां पर क्रेडिट की बजाय क्या आ जाएगा, डेबिट। और अगर ऊपर डेबिट होगा तो नीचे क्या आएगा, क्रेडिट। लेकिन आपने एक बात ध्यान में रखनी है कि इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कितने मंथ्स का लगता है, कुछ ना क्या रखा हो तो 6 मंथ्स का। लेकिन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो आपको पता ही है फुल ईयर का ही लगता है। तो ये तो था आपका सम एडजस्टमेंट इन क्लोज्ड अकाउंट। हाँ जी, इसी टॉपिक का एडजस्टमेंट इन क्लोज अकाउंट का मैं आपको एक सम और करवाता हूं। इसके अंदर टॉपिक का नाम है रेक्टिफिकेशन ऑफ इंटरेस्ट लेस चार्ज। कई बार क्या होता है कि आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे तो दिया, या तो कम दे दिया या ज्यादा दे दिया, लेस चार्ज होता है या ओवर चार्ज होता है। तो दोनों में एक ही फॉर्मूला लगेगा, मैं आपको समझा देता हूं वो कैसे है। स्टेटमेंट मैं बुक में से नोट कर रहा हूं, बुक डीके गोयल की है और सम नंबर है आपका इलस्ट्रेशन नंबर 43। तो ये पार्टनर्स है हमारे पास ए, बी और सी। कहते हैं आर पार्टनर्स इन ए फॉर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 2:1:2
इस सम के अंदर रेशो हमें गिवन है, कितनी रेशो गिवन है? 2:1:2। फिक्स कैपिटल दे रखी है हमारे पास इनकी, फिक्स्ड कैपिटल ये दे रखी है हमारे पास 1,80,000, फिर 60,000 बी की और सी की है हमारे पास 1,20,000। फिर कहता है हमारे पास इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018 वाज क्रेडिटेड टू देम 9%। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना दे दिया आपने उनको? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 9% पर एनम आपने दिया है इंस्टेड ऑफ 10%। इंस्टेड ऑफ 10% का मतलब क्या होता है? देना तो था 10% लेकिन दिया कितना? 9। तो आप ये देखें हमने ज्यादा दिया या कम दिया? दिया हमने 9, देना था 10, तो राइट क्या है? 10। 9 क्या है? रोंग। तो आप इसको सोल्व कैसे करेंगे? पहला तरीका तो आपके पास ये है कि सर इन दोनों के बीच का डिफरेंस है 1% का, 1% आप सीधा दे दो। दूसरा तरीका क्या है कि आप 9% निकलवा लो और 10% दे दो। टेबल शोइंग एडजस्टमेंट ये कहते हैं कि आप 10% जो राइट है वो दो और जो 9% आपने निकलवा दे रखा है इनको वो निकलवा लो। ये कैसे पता चलेगा? इंस्टीड एट 10, यानी जो इंस्टीड के बाद वाला अमाउंट होता है वो राइट होता है और जो पहले वाला अमाउंट होता है वो क्या होता है? रॉन्ग होता है। तो इसके लिए देखो टेबल शोइंग एडजस्टमेंट कैसे बनेगी, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने थोड़ी देर पहले बनाई थी। तो 3 पार्टनर्स हैं तो बॉक्स बनेंगे 4, 3 पार्टनर्स का और एक टोटल का। तो देखो हमने कितने परसेंट देना है? 10%। 1,80,000 का 10% लिखेंगे यहां पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 10%। कितना बनेगा? 18,000, 6,000, 12,000। टोटल कितना बन गया? 36,000। ये हमारा आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो देना है आपने। अब इन्हीं से निकलवाना है आपने 9%, क्योंकि जो आपने दे रखा है 9 वो निकलवाना पड़ेगा। यहां क्या लिखेंगे हम? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 9%। निकलवाना है तो डेबिट, जो देना है वो क्रेडिट। तो कर दो इसका 1,80,000 का 9% कितना होता है? 16,200। 60,000 का 9% 5,400 और 1,20,000 का 9% कितना बनेगा? 10,800। लाइन लगा देंगे यहां पर। अब देखो 18,000 में से 16,200 गया, क्या बचेंगे हमारे पास? 1,800, यहां पर 600 और यहां पर 1,200। अगर आप देखना चाहें 1,80,000 का 1% था ना, वो इन दोनों के बीच का जो गैप था 9% और 10% के बीच का गैप था 1%। तो 180 का 1% कितना होता है? 1,800। 60,000 का 1% कितना होता है? 600। अगर आप वैसे करोगे तो भी उतना ही आ रहा है। आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं। अब आपने इनको देना है, देना तो क्या करते हैं हम? क्रेडिट। अगर निकलवाना होता तो डेबिट। अगर ऊपर क्रेडिट है, देखो इन तीनों का टोटल कर लो एक बार, 12, 6, 18, 3300। अब क्या लिखेंगे यहां पर? वही लाइन, ₹3600। 3600 ये वाले 3600 नाउ डेबिटेड इन रेशो 2:1:2 कर दो डेबिट। अब कैसे करेंगे? देखो 3600 इंटू में 2/5, 3600 इंटू में 1/5। तो करो इसको, कैसे करेंगे हम? यहां पर आ जाएगा 1,440, यहां पर आ जाएगा 720 और यहां पर क्या आ जाएगा? 1,440। ये कैसे आया? जो ये 3600 रुपए हैं आपने इसको 212 में कर दिया। 212 का मतलब होता है 2 बाय इन तीनों का टोटल 5, 1 इन तीनों का टोटल 5। अब हमने क्या निकालना है? इनका नेट इफेक्ट। तो नेट इफेक्ट कैसे निकलेगा? देखो ध्यान से, 1,800 में से आपके गए 1,440, 0, 6, 3। अब यहां पर आपने देखा ना क्रेडिट के ज्यादा है डेबिट के ज्यादा है? यहां पर क्रेडिट के नजर आ रहे हैं तो यहां पर क्रेडिट के लिख दो। ठीक है। अब यहां पर 600, यहां पर 720, 120,
किस चीज के ज्यादा हैं? डेबिट के, क्योंकि ये नीचे वाले डेबिट है और ऊपर वाले क्रेडिट है। अब देखो 1200 और 1440 डेबिट ज्यादा है, कितने ज्यादा हैं? 240। अब इनकी क्या आप कर देंगे? जर्नल एंट्री। तो जर्नल एंट्री कैसे करेंगे आप ध्यान से देखें। अब इस सम के अंदर और पहले वाले सम के अंदर क्या फर्क था? उसके अंदर कैपिटल दे रखी थी, इसके अंदर फिक्स कैपिटल दे रखी है। तो जब भी फिक्स कैपिटल होगी ना आपकी, आपने क्या करना है, यहां पर जो जर्नल एंट्री करोगे सिर्फ जर्नल एंट्री में फर्क पड़ेगा, कैपिटल के बजाय करंट अकाउंट लिखना है, सिर्फ वही फर्क है और कोई खास फर्क नहीं है। तो इसकी जर्नल एंट्री क्या बनेगी? 20 करंट अकाउंट डेबिट 120 से, 30 करंट अकाउंट डेबिट 240 से, और 2 एस कैपिटल अकाउंट। वो कितना बन जाएगा हमारे पास? 360। नीचे क्या लिखेंगे हम? रेक्टिफिकेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लेस चार्ज्ड। लेस चार्ज का मतलब जो आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कम चार्ज किया था उसको हमने क्या कर दिया? अब ठीक कर दिया है। तो ये था आपका, जब आपके पास इंटरेस्ट ऑन कैपिटल या तो कम दी हो और या क्या दी हो? ज्यादा। कम दी हो तो एक्स्ट्रा दे देना है, और अगर ज्यादा दी हो तो क्या करना है? आपने निकलवा लेना। तो यहां पर क्रेडिट की बजाय क्या आ जाएगा? डेबिट। बाकी सारा सम क्या रहेगा? एज इट इज रहेगा। नेक्स्ट टॉपिक रहेगा हमारा, हम इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक करेंगे गारंटी टू ए पार्टनर। जब किसी पार्टनर को फर्म के द्वारा क्या दे दी जाती है? गारंटी दे दी जाती है। तो उसको हम कैसे सोल्व करेंगे वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।